देखिए, आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप जेईई मेंस, नीट, एडवांस के ढेरों सारे क्वेश्चन यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, सेकेंडों में। बस ये 3 केस बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक। आप इसको याद रखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो हमारा ट्रिक यह है कि अगर व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन बिटवीन 10 to 20, इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर ही होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जब अगर 10 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है। देखिए, आपको एक ही का याद रखना है, बाकी ट्रिक काम करेगा। देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का 14 एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो हमारा उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। बस इसको याद रखिए। अब आप ऊपर जैसे मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो 0.5 डिक्रीज करते चले जाइए, ऊपर बढ़ रहे हैं तो मान लीजिए 15 का है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 15 का आपको निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। यहाँ भी 0.5 डिक्रीज करते जाइए, 16 का 0.5 डिक्रीज कर दीजिए 2 हो गया, और ऐसे ही 17 का 1.5 हो गया, फिर 18 का 1 हो गया। सिमिलर आपको केवल एक 14 का याद रखना है। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 होगा, बाकी 0.5 डिक्रीज करते जाइएगा। अगर ऊपर बढ़ेंगे तो भी डिक्रीज, नीचे आएंगे तो भी डिक्रीज। देखिए, सिमिलर केस है। अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका 2.5 हो जाता है, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो 2 हो जाता है। मतलब ध्यान से आप देखेंगे तो 0.5 का डिफरेंस है 3 से। तो ऐसे डी 0.5 घटाते चले आएंगे और 10 का 1 हो जाएगा। बात आप समझ गए अगर देख पा रहे हैं। अब देखिए, इसको हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्यों ये सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। आपको सिंपल सा कोई लॉन्ग कट मेथड नहीं जाना है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये है, जेईई मेंस 2008 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है NO प्लस एंड CN+ है। तो सिंपली नाइट पहला का देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलिए, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 7 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। और +1 है, चार्ज है, तो मतलब प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते हैं तो -1 कर देंगे, जितने प्लस रहेंगे उतना माइनस कर देंगे। हमारा 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 14 मतलब क्या होता है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 14 मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, 3 होता है। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। +1 चार्ज है तो -1 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो हमारा क्या आ गया 12। और 12 मतलब होता है 2 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इसमें सेम नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें तो हमको सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा का है सी का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन है 7, -1 चार्ज है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो प्लस कर देते हैं। तो एक माइनस है तो +1 कर देंगे। टोटल हमारा हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। देखिए, 14 मतलब 3। सिमिलर केस है, नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, प्लस चार्ज है तो -1 कर देंगे। तो हमारा 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। तो इसमें देखिए, इसका भी 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, इसका भी। तो मतलब हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये भी आप निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, प्लस चार्ज है तो -1 कर देंगे। और O2 का देखें, O2 2 ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 है तो इंटू 2 कर देंगे, माइनस है तो +1 कर देंगे 4। और हमारा क्या हो जाएगा 17 हो गया। और 1.5, 17 का देखिए ऊपर जाएंगे 1.5। आप केवल 14 का याद रखिए, बाकी अगर जिसका पूछे तो ऊपर लिखते जाइएगा, 0.5 घटाते चले जाइएगा बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर केस में। बात समझ आ गई। ये जेईई मेंस का हमारा क्वेश्चन था, 2008 में पूछा गया था। चलिए अब दूसरा केस पढ़ते हैं, उससे भी हम आपको प्रूफ देंगे। देखिए कितने सेकंड में क्वेश्चन लगते हैं। देखिए, हमारा आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, नोट करके लिखे हैं। कभी कभी इससे बॉन्ड ऑर्डर वाले टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला कभी बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लेगा, कभी बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा, कभी बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा। तो सिमिलर कभी मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेगा, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, वो सब चीज़ें हम केवल बॉन्ड ऑर्डर आपको आता रहेगा, आप उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारे डेसिमल में आता है, जैसे मान लीजिए समथिंग आ गया 2.5 या 1.5, तो मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेसिमल में आता है तो हमारा वो स्पेसिस क्या कहलाता है, वो स्पेसिस हमारा हो जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर उसका क्या वैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक।
कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। और अगर बॉन्ड ऑर्डर नॉन डेसिमल होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो भी उसका हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाता है पता है आपको, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन ही तो मेन है। एक्सेप्शन हमेशा याद रख लीजिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और 16 हैं, जैसे 10 और 16 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 10 के करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा, अभी बताया था। आप यहाँ अगर पीछे जाके देखेंगे तो देखिए हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 10 का यहाँ पे देखिए 1 आता है और 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। तो देखिए ये नॉन डेसिमल है, क्या है, नॉन डेसिमल है। नॉन डेसिमल है तो मतलब ये कैसे होने चाहिए, नॉन डेसिमल, ऊपर देखिए, नॉन डेसिमल मतलब कैसे होने चाहिए, डायमैग्नेटिक होने चाहिए थे, लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं है। ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बस ये एक्सेप्शन आप याद रखिए। चलिए अब एक जेईई मेंस के क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। एक जेईई मेंस के क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है, उसको हम लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या पूछा है, इंक्रीज्ड, एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब एक पैरामैग्नेटिक होगा, एक डायमैग्नेटिक, या तो एक डायमैग्नेटिक होगा, दूसरा पैरामैग्नेटिक होगा। कहने का मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर सिंपली चेंज्ड होगा। तो देखिए चलिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं भैया। देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो 2 लिख देंगे, तो हमारा 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 2 जा 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन मतलब हमारा कितना बॉन्ड ऑर्डर, अभी पीछे हमने दिखा, आप पीछे देखिए 14 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। अब N2+ का देख लेते हैं। देखिए N2+ का हमारा सिंपली इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 लिख लेते हैं, 7 एटॉमिक नंबर 7 और +1 चार्ज है, देखिए तो इसको क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे, अभी बताया था। तो इसका हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 7 2 जा 14 मतलब 13 आ गया। तो 13 मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5। और इसमें क्या कहा था, कौन से ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2.5, ये तो डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज पूछा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं, चलिए यहाँ कार्बन हमारा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितने कार्बन है, 2 हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना, 12 का बॉन्ड ऑर्डर पीछे जाके देखिए 2 हो जाएगा, क्योंकि 14 का 3 होता है। तो नीचे आइए, 13 का 2.5 और 12 का 2.5 डिक्रीज करते आएंगे, तो देखिए ये हो गया हमारा 2। अब C2+ का हमारा कितना हो जाएगा, देखिए C2 मतलब 12, कार्बन मतलब 12 प्लस है तो 11 हो जाएगा। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली 11 का क्या कर देंगे, अगर 12 का 2 बॉन्ड ऑर्डर है तो 11 का 1.5, देखिए यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, और क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर है इंक्रीज, तो यहाँ ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि नाइट्रोजन का हमारा देखिए क्या है, 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का हमारा क्या है, 8 है। तो 8 7 कितना हो जाएगा मेरा, आप देखो 8 7 15 हो जाएगा, और 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाता है, 2.5। 15 मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। समझ पा रहे हो आप, देखो ठीक है, 7 ऑक्सीजन का 8 7 15, तो इसका हमारा 2.5 हो गया। और यहाँ पे हमारा ये वाला निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अगर एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, 8 होता है, और 8 होता है +1 है, तो इसको क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, है ना, 8 7 15, और 15 में से एक गई 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया, 3 हो गया। बात समझ गए। तो देखिए अब यहाँ 2.5, यहाँ 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यही पूछा है किस में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, 2.5 और यहाँ 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 इंक्रीज हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या पूछा है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज किस में हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, देखिए ये डेसिमल वाला है, तो डेसिमल वाला है डियर, तो डेसिमल है मतलब नॉर्मल केस में डेसिमल रहता है, तो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और बस दूसरा देख लेते हैं, इसमें 3 है, नॉन डेसिमल है, तो नॉन डेसिमल मतलब ये कैसा हो गया,
डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, पैरा से डाया हो रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आप सीधी सीधी बात समझ पाए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अगला केस पढ़ते हैं। तो हमारा देखिए दूसरा केस यह है कि अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 10 के बीच में हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो 1 to 10 के बीच, तो सिंपल केस है। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा, वो ऑड आ जाए तो 1, और अगर इवन इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा, सिंपल केस। अब आपको ये तो पता है मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर हमारा देखिए नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल मतलब क्या हो जाता है हमारा, नॉन डेसिमल मतलब हमारा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और अगर डेसिमल है तो डेसिमल मतलब हमारा पैरामैग्नेटिक, सिंपल केस में, है ना। तो अब देखिए, और अगर ये हमारा सिंपल केस है, अब देखिए एक्सेप्शन इसमें भी है। बॉन्ड ऑर्डर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और 8 आ जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 और 0 हो जाता है, याद रखिए। और बॉन्ड ऑर्डर 0 अगर हो जाए तो वो कैसा होता है पता है, हमेशा याद रख लेना, वो होता है डायामैग्नेटिक। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर डायामैग्नेटिक होता है अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो। और उसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कभी जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे हम लिख सकते हैं डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब चलिए हम जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें अगर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है तो बस ऑड इवन का खेल है, इतना देखना है आपको। तो H2, अगर H2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है और माइनस है तो मतलब +1 आ गया होगा, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो 3, 3 क्या है हमारा, देखिए 3 है ऑड, और ऑड मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा डियर, ऑड ऑर्डर मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 मतलब क्या हो जाता है हमारा, 1 इसमें क्या पूछा है, डज नॉट स्पेसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, लाइकली टू एग्जिस्ट पूछा है तो मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वही डज नॉट एग्जिस्ट होगा, है ना। नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो भैया ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, पहला ही चेक करके पता चल गया। दूसरा चेक करते हैं, इसमें क्या है हमारा, हाइड्रोजन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 बॉन्ड ऑर्डर, है ना। और यहाँ पे हीलियम है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। हीलियम मतलब एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 2 हीलियम का 4 दूनी 8, और 8 का देखिए अभी बताया बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है 0, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। अब बहुत समझ में आया। तो कुछ तीसरा केस है इस जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इससे मतलब पता नहीं कितने क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कभी बॉन्ड स्ट्रेंथ कह के क्वेश्चन पूछेगा। और बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, कभी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, मतलब ये होता है। तो देखिए जेईई मेंस 2009 2003 सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, यूजिंग एमओ थियरी प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। देखिए ये वाला केस लगेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, O2 मतलब 16, और 16 में से 2 पॉजिटिव है तो मतलब 16 में से 2 निकाल देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, हो गया 3। इसमें निकाल लेते हैं 16, 16 में एक पॉजिटिव है मतलब एक निकाल देंगे तो हमारा 15, 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2.5 हो गया 15 का। और इसमें कितना हो जाता है 16 और माइनस है तो +1 कर देंगे 17, और 17 मतलब बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1.5 हो जाता है। यही हो जाता है 16 का 2 तो 17 का 1.5। पीछे बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक हमने देखा, यहाँ 16 और 2 माइनस है तो +2 कर देंगे 18, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 18 का 1 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखिए ऊपर, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका अधिक है सबसे, इसका अधिक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा,
सिंपल सा यही वाला O2 करेक्ट, क्योंकि इसका 3 और बाकी सबका देखो 3 से कम ही आया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब सिंपली क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर ही होता है, नाम बदल के दे दिया है भेज, तो कुछ आपको घबराना नहीं है, बस देख निकाल लेते हैं किसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सबसे ज़्यादा 3 वाले का ही होता है, 3 से ही स्टार्ट होता है, तो 3 वाले का देख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो 3 किस में होगा, डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन मान लीजिए पहला वाला देख लेते हैं। इसमें हमारा O2 माइनस है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, O2 मतलब 16, 17 मतलब हमारा 1.5 पहले निकाल लीजिए। फिर O2 का हमारा कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर, और O2 प्लस मतलब हमारा कितना हो जाएगा 16, और 16 में से एक गई 15, 15 मतलब हमारा कितना हो जाएगा 2.5, और हमारा लास्ट वाला O2 माइनस है, O2 माइनस मतलब हमारा क्या हो जाएगा 18, 18 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 18 मतलब 1, 18 मतलब 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो ये तो गलत हो गया, हमसे पूछा है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए इसका अगर एक आ रहा है और इधर कहीं हमारा इसी का 2 आ जा रहा है, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये तो गलत हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें देखिए O2 माइनस है, O2 माइनस का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, अभी निकाला देखिए 1। O2 2 माइनस मतलब 18 का 1 होता है, O2 माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 17 का 1.5 हो जाएगा, 1 से 1.5 इंक्रीज कर रहा है। फिर O2 का 16 मतलब इसका 2 हो जाएगा, देखिए इसका 1 इसका 1.5, और यहाँ पे क्या आ रहा है O2 16, और 16 में से एक वो हो जाएगा तो 15, 15 मतलब 2.5, देखिए इसमें इंक्रीज कर रहा है 1, 1.5, 2, 2, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।